Uh, Good morning, dear friends. We were studying Lagrange's partial differential equation of the form PP plus QQ equal to R, where P, Q and R are functions of x, y, z. तो हमने टाइप 1 के हिसाब से एग्जांपल्स करी, हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया इस Lagrange's partial differential equation का. तो टाइप 2 के भी एक एग्जांपल की है, हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. उसमें हम क्या करते थे टाइप 2 में कि जो हमारे पास Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती थी dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r. Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशंस में से कोई भी दो फ्रैक्शंस को लेकर चलते थे और उन फ्रैक्शंस को फिर हम सॉल्व करते थे, इंटीग्रेट करते थे, और जो हमें फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलता था वो उन वेरिएबल्स में मिलेगा जिनके डिफरेंशियल्स को हमने इन्वॉल्व किया था. ठीक है, तो फिर हम जो सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करते थे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को यूज करके हम सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को फाइंड करते थे. क्यों? क्योंकि सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जब हम फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या होता था कि वेरिएबल्स सेपरेबल नहीं हो पाते थे अगली फ्रैक्शंस लेने के बाद. फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को यूज करते थे सो दैट वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, फिर उसको रीसब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड करते थे सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. सो लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप 2. वन मोर एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाएगा, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? वो है p प्लस 3q इज इक्वल टू p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z माइनस 10 3x माइनस 1. ये है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज. तो सॉल्यूशन देखिए, आप देखिए राइट साइड पे जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है. तो हमें क्लियर हो गया कि राइट साइड पे आर होता है और वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो, कि पी का भी कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, क्यू का भी कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा. तब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये बन जाएगी पीपी प्लस क्यू क्यू is equal to R, where P, Q and R are functions of x, y, z. आप सोचोगे ये कैसे हुआ, इसका कोफिशिएंट कैसे हुआ फंक्शन ऑफ x, y, z? अगर मैं इसको 1 लिखूं, 1 को हम x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 ले सकते हैं. सेम तरीके से 3 into 1 करके 1 को हम x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 कर सकते हैं. तो वो फंक्शन ऑफ x, y, z हो जाएंगे कोफिशिएंट्स. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ Lagrange's पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आप लिखोगे गिवन Lagrange's पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या है? 1 into p प्लस 3 into q इज इक्वल टू 5z माइनस 10 3x माइनस 5. इसको आप फर्स्ट मान लोगे. फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट विद जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. वो क्या है? पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर. वी गेट, जब हम इससे कंपेयर करेंगे हमें कैपिटल पी मिल जाएगा 1, कैपिटल क्यू मिल जाएगा 3 और कैपिटल आर मिल जाएगा 5z माइनस 10 3x माइनस y. अब हम इनसे क्या करेंगे? देयरफॉर Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे. Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो वो क्या बनेंगी? वो बन जाएंगी dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R. विच इंप्लाइज दैट dx अपॉन कैपिटल P आपका 1 है, dy अपॉन कैपिटल Q आपका 3 है, इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R आपका क्या है? वो है 5z माइनस 10 3x माइनस y.
तो ये आपकी आ गई सेकंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, रूल सेकंड के अकॉर्डिंग कोई भी दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे और सिंपल वाले लेकर चलेंगे। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड आपको सिंपल लग रही है, तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस या मेंबर्स ऑफ सेकंड वी गेट, तो क्या होंगे वो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, इसका इंटीग्रेशन y आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से क्या निकल कर आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू c1, ये आपका आ जाएगा थर्ड, और विच इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इन द वेरिएबल्स x एंड y whose differentials are involved, dx dy, और उसी में आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। अब हम फोकस करते हैं सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पे, कोई दो और फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे, मान लो फर्स्ट और थर्ड लेकर चलते हैं या सेकंड और थर्ड लेकर चलते हैं। नाउ also taking first and third fractions of second we get, सेकेंड की फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेकर चलते हैं। ये dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस 10 3x माइनस y, ये दो फ्रैक्शन हम लेकर चलते हैं। और यहां से अब देखा जाए वेरिएबल्स सेपरेबल नहीं हो रहे, यहां देखिए dz के साथ z भी है, x भी है, y भी है, हाउ टू सेपरेट द वेरिएबल्स, नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमने फाइंड किया है उसको हम यूज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस 10 3x माइनस y इक्वल टू c1 इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, तो वो c1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इधर लिख दोगे फ्रॉम थर्ड से आएगा। ओके, तो यहां से अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dz अपॉन 5z माइनस 10 c1। अब यहां देखिए ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 5, क्यों, z की 1 हो जाएगी इंटू 5, ये कांस्टेंट है, c1 अगर कांस्टेंट है, tan ऑफ c1 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसकी 0 हो जाएगी, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 माइनस 0 5 आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा 5 से और डिवाइड भी करूंगा 5 से, सो दैट मैं फार्मूला यूज करूं लॉग वाला। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बैठा होता है देन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर उसका इंटीग्रेशन बन जाता है। यहां से क्या निकल कर आएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी x, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 1/5, ये लॉग बन जाएगा 5z माइनस 10 c1 का और प्लस c2 आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 5x, इसको लेफ्ट लाएंगे माइनस लॉग 5z माइनस 10 c1 क्या लिया था उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू c2 आपने राइट पे रखा, लेकिन 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5c2, तो 5c2 इज ए कांस्टेंट एंड c2 इज अगेन ए कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर मेरे पास जो सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो है 5x माइनस लॉग 5z माइनस 10 3x माइनस y प्लस इज इक्वल टू c2, इसको मैं फोर्थ मानूंगा। अब अगर मैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ करूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो u मान लो पहले वाले को लेफ्ट साइड को u इक्वल c1 एंड v इक्वल टू c2, वेयर करके मैं मेंशन कर दूं u क्या है v क्या है, वेयर इधर इसके बाद यहां आ जाओ, वेयर u इज इक्वल टू लिया मैंने 3x माइनस y को एंड v इज इक्वल टू वो लिया मैंने इस वाले को 5x माइनस लॉग ऑफ
5z minus tan 3x minus y, ये हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा हो गया। थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा ऑफ इसका फर्स्ट इज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बनेगा फाई ऑफ uv इक्वल टू 0, दैट इज फाई ऑफ u क्या है आपके पास 3x माइनस वाई, और v क्या है आपके पास 5x माइनस लॉग 5z माइनस tan 3x minus y, where phi is an arbitrary function of u and v. So this is the required general solution of the given Lagrange's partial differential equation, that is quasi-linear partial differential equation. So there are so many examples, so many exercises based on type cycle. You have to try it, solve it, and if you got any problem, then you can contact me, you can text me, you can message me, you can call me. I am available. Thank you so much.